हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है इस गुस्से के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे इसके हाथ में कप है और ये कुछ ऑफर दे रही है, वैसे ही हो सकता है आपकी तरफ से कुछ रोमांटिक गेस्चर ये चाहते हैं, कुछ रोमांटिक बातें सुनने में इंटरेस्टेड हैं जो शायद इनको सुनने को नहीं मिल रही, और ये शायद आपको हिंट देना चाहते हैं कि उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए आप उनको मनाएं और आपके मनाने का तरीका थोड़ा रोमांटिक हो। ये भी शायद उनकी चाहत है, जिस वजह से भी ये गुस्सा हो सकता है। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है, अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। वैसे ही आपके पर्सन आपको ये नहीं बताना चाहते कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप दिल से उनकी एनर्जी मिस करें और आप उनको खुद सामने से कहे कि आई मिस यू, या फिर आप मिलने के लिए पूछे, जो शायद आपकी तरफ से नहीं हो रहा। तो इंतज़ार कहीं ना कहीं किया जा रहा है आपका। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पर्सन ने थोड़ी सी जिद पकड़ ली है। इसके इर्द गिर्द कप है, लेकिन इसने हाथ इस तरह से बांध के रखे हैं कि नहीं, मैं तो अपनी तरफ से एक भी कप नहीं उठाऊंगा। वैसे ही आपके पर्सन अपनी तरफ से कोई भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने की चाहत तो है। अगर आपकी तरफ से उनको ये ऑफ़र मिल जाता है या फिर ये कप मिल जाता है तो 9 + 1 = 10 हो जाएगा, यानी कि ये आपके साथ दिल खोल के बातचीत कर पाएंगे या फिर अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप खुल के बोलेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कंप्लीट फैमिली पिक्चर का कार्ड होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ न कुछ मिसिंग है। एक बुजुर्ग इंसान है, डॉग है, ये पर्सन भी है, लेकिन इसका साथ निभाने के लिए कोई फीमेल पर्सन यहाँ पे नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन के घर वाले हो सकता है इनसे पूछताछ कर रहे हैं, मतलब शादी को लेके कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं और ये खामोश रह के उनकी बातें सुन रहे हैं। कई बार होता है कि घर वाले अपनी कुछ बातें इस तरह से बोल देते हैं कि इंसान सोच में डूब जाता है। तो वैसे ही हो सकता है ये पर्सन अपने घर वालों के परेशान, मतलब उनके डिसीजन की वजह से ऑलरेडी परेशान है, जिस वजह से भी ये नाराज़ है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं हमेशा एसेस, तो ये पर्सन भी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली क्वीन ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि कोई इनसे सच्चे दिल से प्यार करता है या करती है, उसके साथ ये शुरुआत करना चाहते हैं।
फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के आप उनकी तरफ रीच आउट नहीं हो रहे, ना कॉल कर रहे हैं और ना ही शायद मैसेज कर रहे हैं, और इसके पीछे उनको लग रहा है कि आपने खुद ठान के रखा है कि आपको इनको नज़रअंदाज करना है। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा, शायद इस वजह से भी ये और ज़्यादा गुस्से में है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो यहाँ पे या तो ये पर्सन इंतज़ार करेंगे और भी ज़्यादा थोड़ा रुक सकते हैं, ये मतलब 2-4 दिन भी रुक सकते हैं, और अगर इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है वो पेशेंस कि इंतज़ार करते रहो, फिर इनका कॉल मैसेज अगर आता है आपकी तरफ तो हो सकता है सीधे ये कोई लड़ाई झगड़ा ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके मैसेज का, आपकी बातों का। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घोड़ा भी थोड़ा सा उदास लग रहा है, ये पर्सन भी सॉर्ड लेके तैयार है, लेकिन यहाँ पे भी इसने जिस तरह से अपने चेहरे को कवर किया है ये रियल फीलिंग नहीं बताना चाहता या आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हो सकता है आपके जो पर्सन है वो असलियत में किस वजह से नाराज़ है, ये बातें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको उनके दिल की सच्चाई पता चले। अब वो सच्चाई क्या हो सकती है ये जानने की कोशिश करेंगे हम ओरेकल से। फैमिली, कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से ये पर्सन शायद परेशान है, हो सकता है घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे हैं अगर इन्होंने अपने दिल की बात बताई है तो, या फिर अगर नहीं भी बताया है तो भी हो सकता है घर के कुछ ऐसे डिस्कशन में ये शामिल हुए थे कि उनकी बातें सुन के ये नाराज़ है। फिर है इमोशनल डिस्टेंस, आपके साथ जो क्लोजनेस चाहते हैं, मतलब अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं तो भी ये पर्सन शायद हमेशा आपके साथ इमोशनली एक कनेक्शन फील करते हैं। आपकी बातों की वजह से उनको यही लगता है कि आप उनके साथ हैं, लेकिन शायद आपकी बातचीत वगैरह अगर नहीं हो रही तो इनको वो डिस्टेंस अब दूरियों में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये अटैच ऑलरेडी आपसे हो चुके हैं। फिर है इनविटेशन, तो वो सामने से चाहते हैं कि आप इनको कोई ऑफ़र दे या फिर मिलने के लिए पूछे या फिर बात करने की शुरुआत भी करनी है तो भी आप ही करें। फिर है बर्डन, हेवी बर्डन से ये पर्सन गुजर रहा है, यानी कि दिलो दिमाग में जो भी जज्बातों का तूफान है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी वजह से इस बर्डन से ये खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है उनके गुस्से की। फिर है नो रीज़न, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को बताने के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर रीज़न नहीं होता कि मूड ख़राब है, मतलब क्यों ख़राब है, आखिर सुबह से किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो बेवजह कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिनके पीछे कई बार प्रॉपर कोई ऐसा रीज़न नहीं होता। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि किसी वजह से ये पर्सन नाराज़ है, लेकिन वो वजह क्या है ये उन्हें खुद समझ में नहीं आ रही। नेक्स्ट है सीरियस, तो हद से ज़्यादा शायद ये सीरियस हो के आप दोनों के राइट नाउ जो ज़िंदगी में फेजेस चल रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर जाने अनजाने किसी ने किसी का दिल दुखाया है तो उसको लेके भी शायद ये हद से ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है घर वालों की कुछ बातें हैं जो ये सीरियसली सोचते हुए दिल पे ले रहे हैं और इस वजह से भी उनको बुरा लग रहा है। नेक्स्ट है वुंड्स, कहीं ना कहीं दिल के ऊपर ऐसे वो ज़ख्म फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के जज्बात कोई भी समझ के नहीं ले रहा, ना घर वाले ना आप। और ये जब एहसास होता है कि हमारी तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा, बाकी सब लोग तो अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अकेले ही हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है, ज़िंदगी में और भी ज़्यादा मसले हैं उनसे भी हम डील कर रहे हैं, और इन रियल हम फिक्र भी सबके बारे में हम ही कर रहे हैं। ये जब फील होता है तो कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा इस तरह से सबके ऊपर हम नहीं निकाल सकते, ये महसूस होते हुए इंसान साइलेंट मोड ले लेता है, या फिर उस गुस्से की वजह से दूसरे लोगों के ऊपर बेवजह से कुछ ऐसी बातों की बौछार हो जाती है जिस वजह से झगड़े और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हालात हुए हो सकते हैं,
क्योंकि फाइनल कार्ड मिला है साइलेंट मोड। तो शायद आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर करके ये थक गए हैं, क्योंकि आप भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे और इनको ये जो साइलेंट मोड है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। एटलीस्ट वो चाहते हैं झगड़ा करने के लिए सही, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत तो हो जाए। मतलब उनको लगता है एक बार झगड़ा भले ही हो जाएगा, लेकिन बातें तो शुरू हो जाएंगी या फिर ये सिलसिला तो शुरू हो जाएगा, जो शायद नहीं हो रहा, जिस वजह से और भी ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।